हेलो गाइस। तो आज मैंने डेविड गोगिन की जो मॉर्निंग रूटीन थी उसको फॉलो किया। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं 3:45 पे उठ गया था। मैंने अलार्म तभी का सेट किया था, तो मैंने उसको स्नूज तो नहीं किया। तो अभी सब फैमिली वाले सो रहे थे, इसलिए मैं अलार्म बजते ही अपना बैग उठाकर सीधा अपने ऑफिस में आ गया। तो रात में ही मैंने डेविड गोगिन की जो रूटीन है वो निकाल ली थी। तो सुबह मुझे थोड़ा सा टाइम लगा उनकी स्ट्रेचिंग की सारी एक्सरसाइजेस निकालने में, क्योंकि रात में मैं वो करना भूल गया था। मुझे 3:30 बजे या 3:45 के करीब उठना था, तो इसलिए मैं जल्दी सो गया। लास्ट टाइम जब मैंने ऑस्टिन हॉल का रूटीन फॉलो किया था, तो मैं रात में कुछ 12:30 1 बजे तक बैठ के उनकी पूरी एक्सरसाइज और सब डाटा ही निकाल रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब मैं सुबह 3:30 बजे उठा तो मुझे बर्नआउट हो गया। जब मैं रनिंग भी कर रहा था, सुबह उठ के आया तो मेरा सर दुख रहा था, मेरी आंखें भी दुख रही थी। तो कल रात में जल्दी सो गया था, इसलिए अब सुबह उठकर मैंने उनकी पूरी स्ट्रेचिंग की सारी एक्सरसाइजेस निकाल ली हैं। अब हम वो फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वो करते हैं अपनी सेल्फ टॉक, और उसके बाद अपने गोल्स लिखते हैं 15 मिनट, और उसके बाद में वो स्ट्रेचिंग करते हैं। तो हम पहले वो करते हैं। उससे पहले मैं ब्रश कराता हूँ, फिर हम वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी मेरे पैर पूरी तरह से दुख रहे हैं। ये पट आगे से, ये यहाँ से, और ये जो हड्डियाँ हड्डी होती है इसमें, ये बहुत ज़्यादा दुख रही है, क्योंकि मैंने रनिंग ऑलमोस्ट 10 से 12 13 किलोमीटर के बीच की है। नॉर्मली मैं 6 से 8 किलोमीटर कर रहा था पिछले 3 4 दिन से, और इस चीज़ को करने के लिए मैंने तकरीबन 2 दिन का ब्रेक भी लिया था। ब्रेक इन द सेंस लाइक 2 दिन से मैं रनिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है और बहुत ज़्यादा रनिंग करता है। ऐसे ही नहीं, डेविड गोगिन को स्ट्रोंगेस्ट मैन इन द प्लेनेट बोला जाता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मैराथन हुई थी काफ़ी टाइम पहले। उसमें कुछ 200 माइल, पता नहीं 300 माइल ऐसा कुछ था। तो उसमें क्या होता था कि पार्टनर बनते थे, मतलब जैसे 4 लोग बने हैं, तो कुछ 20 30 माइल एक भाग लिया, फिर उसने आगे वो हैंड ओवर कर दिया, तो फिर अगला भागता था, फिर तीसरा भागता था, फिर चौथा भागता था। तो इस तरह से क्या होता था कि पिछले वालों को आराम भी मिलता रहता था और अगले वाले भागते रहते थे। आप इमेजिन करोगे उसमें डेविड गोगिंस के साथ में कौन कौन थे? कोई भी नहीं, सिर्फ वो अकेले थे, और वो अकेले ही उस पूरी मैराथन को कर रहे थे और जीत गए थे। ऐसे ही एक और उन्होंने मैराथन की थी जो भीड़ों में थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था वहाँ पर, और उन्होंने वो की थी और वो कुछ दिनों तक चली थी। मतलब आप अगर ये कहते हो कि वो घंटों तक भाग सकते हैं, वो दिनों तक भाग सकते हैं। इतना ज़्यादा स्टेमिना उनका। और उसके बाद उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा पुलअप्स लगाने का। मोर देन 4000 पुलअप उन्होंने लगाए थे 8 आवर्स में। 8 आवर तक वो पुलअप्स कर रहे थे। मैंने भी पुलअप्स ट्राई करे थे, मेरे से 2 4 ही हुए। अगर आप भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी जरूर पीना। इससे आपकी जो किडनी है उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और वो फिट रहेंगी, और अगर आपकी किडनी सही रहेगी तो आप एक्सरसाइज भी कर पाओगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उन सब में एक बात कॉमन होती है कि वो सुबह उठकर अपने गोल्स लिखते हैं, जिससे उन्हें क्लैरिटी मिलती है। तो ये है मेरे गोल। अब पानी मैंने पी लिया है और अपने गोल्स भी लिख लिए हैं, सेल्फ टॉक भी हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग। सबसे पहली स्ट्रेचिंग है हिप फ्लेक्सर्स। ये वो मसल है जो पूरा दिन चेयर पर बैठने से टाइट हो जाता है, और रनिंग करने के बाद ये और भी ज़्यादा शॉर्टन हो जाते हैं, जिससे जो सारा लोड होता है वो आपके बैक पर चला जाता है। पहले मुझे लगता था कि बैक पेन प्रॉब्लम है, जो कि मुझे बहुत टाइम से हो रहा था, क्योंकि मैं सिटिंग जॉब करता हूँ। पर एक्चुअल इशू फ्रंट हिप में होता है, ये मुझे आज पता चला जब मैं इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ रहा था। अब इससे फायदा क्या होता है? जब पेसोस ओपन होता है ना, तो पोस्चर सीधा होता है, स्ट्राइड स्मूथ होता है, और लोअर बैक का प्रेशर कम होता है। ये सुनने और करने में बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इंजरीज से यही बचाएगा।
ये वाली स्ट्रेचिंग को डेविड गोगिन फॉलो करते हैं। वो डेली इसको अप्लाई करते हैं। ये स्ट्रेचिंग करने से जब आप रनिंग करते हो तो आपकी एनर्जी कम वेस्ट होती है। अब 1-2 दिन करने से इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको अगर इसके बेनिफिट देखने हैं तो आपको इसे डेली अप्लाई करना पड़ेगा। और ये चीज़ सिर्फ एथलीट के लिए नहीं है। जो लोग डेस्क जॉब करते हैं, सिटिंग जॉब करते हैं, पूरा दिन बैठकर काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से हमको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि लोअर बैक पेन रिड्यूस होता है, पेल्विक अलाइनमेंट इंप्रूव होता है, पोस्चर स्ट्रेट होता है, ग्लूट एक्टिवेशन बेटर होता है, रनिंग स्ट्राइड लेंथ इंप्रूव होती है, हिप एक्सटेंशन फ्री होता है, कोर इंगेजमेंट बेटर हो जाती है, सिटिंग स्टिफनेस कम होती है, इंजरी रिस्क रिड्यूस होता है और वॉकिंग एफर्टलेसली लगती है। तो अब अगर मैं इसका पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने ये पहली बार करी है और एक दिन में इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपको अगर इससे बेनिफिट चाहिए तो आपको ये डेली रूटीन में इंक्लूड करना पड़ेगा। और अगर इससे इतने सारे फायदे होते ही हैं तो इसको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना कोई गलत बात नहीं है। दूसरी एक्सरसाइज थी फॉर ग्लूट्स। ग्लूट्स बॉडी का सबसे पावरफुल मसल है, पर टाइट होने पर यह पावर को ब्लॉक कर देता है। इसी के टाइट होने की वजह से आपके थाई में भी पेन होता है। अब डेविड गोगिन इसको क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जब ग्लूट्स रिलीज होता है, हिप रोटेशन फ्री होती है, नी ट्रैकिंग इंप्रूव होती है और रनिंग में पुश पावर आती है। और अगर आप स्क्वाट लगाते हो तो ये वाली स्ट्रेचिंग आपको स्क्वाट लगाने में भी हेल्पफुल होगी। अब जब मैं ये एक्सरसाइजेस कर रहा था तो स्टार्टिंग में मुझे ये लग रहा था कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, इस तरह से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं ये एक्सरसाइजेस कर रहा था मुझे अपने बॉडी में रिलैक्स महसूस हो रहा था। मेरी मसल में से पेन थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगा था। इस एक्सरसाइज से भी काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि सोसाइटिक पेन रिड्यूस होता है, हिप रोटेशन इंप्रूव होता है, नी अलाइनमेंट बेटर हो जाती है। इसके बाद आता है हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स रनिंग का ब्रेकिंग सिस्टम है। हैमस्ट्रिंग की मदद से जो आपकी बैक है वो पावरफुल होती है। अगर आप डेडलिफ्ट भी करते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद आता है काल्व्स और एक्लेस। जो हमारे काल्व्स होते हैं वो रनिंग का शॉक एब्जॉर्वर है। अब अगर जो हमारे काल्फ है अगर वो टाइट होंगे तो इसकी वजह से लिमिटेड एंकल मोबिलिटी होगी और रॉन्ग फुट स्ट्राइक होगा, मतलब आपका जो पैर है वो गलत जगह पड़ेगा, जिससे आपके पैर में भी इंजरी हो सकती है। ये एक्सरसाइज करने से जो हमारा काल्फ होता है वो रिलीज होता है और लैंडिंग सॉफ्ट होती है। अब जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ अच्छा इक्विपमेंट ही चाहिए। मेरे पास में एक शॉल पड़ा था जिसकी मदद से मैंने ये एक्सरसाइज की है। उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसी चीज भी नहीं थी जिसके ऊपर मैं खड़े हो सकूं, तो मैं अपने बाथरूम से ये उठाकर ले आया जिस पर हम सब बैठकर नहाते हैं। तो बस कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो एक्सक्यूज देने की बजाय आप उन काम को करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप इधर उधर नजर घुमाओगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ आप लगा ही दोगे। और अगर आप पूरी दुनिया को देखोगे तो पूरी दुनिया ही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर चल रही है। पूरी दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास सभी साधन थे जब वो अपना काम करना चाहते थे। सभी लोगों ने बिल्कुल छोटी सी चीज से ही शुरू किया है और छोटी छोटी चीजों से ही उन्होंने बड़े बड़े एम्पायर बनाए हैं। तो आपको भी जो काम करना है आप स्टार्ट कर दीजिए। अब इसके बाद मैं प्रेमानंद महाराज को सुनकर जाऊंगा रनिंग करने के लिए। अब जिस ट्रैक पर मैं रनिंग करता हूँ वो 900 मीटर का है, तो मैंने कंटिन्यूस 5 राउंड लगा दिए थे और मैं काफ़ी तेज भागा था, जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो गया था। फिर उसके बाद मैंने एक राउंड चलकर लगाया जिससे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला और मेरे पेट का दर्द भी ठीक हो गया। उसके बाद मैंने फिर से भागना शुरू किया और फिर से भागकर मैंने 5 राउंड और लगाए। लेकिन इस बार मैं उतना तेज नहीं भागा जितना तेज मैं पहली बार भागा था, क्योंकि मैं नॉर्मली 7-8 राउंड ही लगाता हूँ। तो इस बार मैंने थोड़ी स्पीड कम रखी जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी लातों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। मेरे पैर बहुत ज़्यादा भारी हो गए थे, वो उठ भी नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी किसी तरह से मैंने अपने राउंड कंप्लीट कर दिए। आज यहाँ पर भागते हुए मेरा पोपट भी हो गया था। जब मैं भाग रहा था तो साइड से मेरे एक अंकल जा रहे थे जिन्होंने एकदम से मुझे बोला राम राम जी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे बोल रहे थे, तो मैंने उनका जवाब दे दिया। लेकिन उन्होंने मेरे जवाब का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे पीछे से एक आवाज़ आई कि राम राम जी। तब मुझे लगा कि अच्छा तो ये किसी और को बोल रहे थे और मैं बिना फालतू में उनको रिएक्ट कर रहा था।
चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने सिर्फ भगवान का नाम तो ले लिया। ये सोचकर मैंने अपनी आगे की एक्सरसाइज शुरू कर दी। अब क्योंकि मेरे 10 राउंड हो चुके थे, उसके बाद फिर से मैंने 2 राउंड लगाए चलकर, और फिर उसके बाद मैंने भागना शुरू किया, और उसके बाद मैंने 3 राउंड रनिंग कर कर लगाए। टोटल 15 राउंड लगाने के बाद अब मेरे शरीर में इतनी ताकत बची ही नहीं थी कि मैं और भाग सकूं। तो उसके बाद मैं चुपचाप से आ गया अपनी उस जगह पर जहां पर मैं स्ट्रेचिंग करता हूं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर कर आ जाता हूं। यही वो जगह है जहां पर मैं पुशअप लगाता हूं, क्योंकि यहां से व्यू अच्छा आता है। आज मैंने बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी ट्राई करी, क्योंकि ये एक्सरसाइज कीगल एक्सरसाइज में आती है। तो इसके कम से कम 100 राउंड मैंने लगाए हैं। लाइक ये जो मेरे पैर हिल रहे हैं, ये मैंने 100 बार हिलाए थे। के बाद छोटी मोटी स्ट्रेचिंग की, जिससे मेरी लातों को थोड़ा सा आराम मिले और ये ज़्यादा ना दुखे, और उसके बाद हमने स्टार्ट करी पुशअप मारना। एक तो इतनी सारी रनिंग करने के बाद पुशअप मारने की हिम्मत शरीर में बचती नहीं है। लेकिन आज एक अलग चीज़ हुई, जहां मैं पुशअप मारता हूँ वहां ये अंकल आए और मेरे साथ ही खड़े होकर एक्सरसाइज करने लगे। बाद में मैं बेंच पर भी बैठा, मेरे आगे ही बैठे हुए हाथ हिलाते रहे, मेरे को थप्पड़ लगता लगता बचा है बस। तो फिर मैं चुपचाप वहां से उठकर पुलअप करने के लिए इस जगह पर आ गया। जब मैं पुलअप कर रहा था तब मुझे पता चला कि मुझसे पुलअप हो ही नहीं रहे हैं। 2-3 साल पहले मैं 10 तक लगा देता था, लेकिन अभी 4 भी नहीं हो रहे थे। तो ये चीज़ देखकर मैं थोड़ा सा हताश हो गया और मैं लटक गया उल्टा, ताकि खून मेरे सर में आए और मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज चले और हम इस चीज़ का सलूशन निकाल सके कि भाई पुशअप क्यों नहीं लगा पा रहा। अब दिमाग इतना तेज चला कि उसने पेट की एक्सरसाइज मारनी शुरू कर दी। अब इतना पसीना बहाया है तो नारियल पानी तो पीना ही पड़ेगा, वरना शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। आज की जो मेरी डाइट थी वो डेविड गोगिंस वाली ही थी। 4 एग उबले हुए और 4 एग हाफ फ्राई, और उसके साथ में मल्टीग्रेन ब्रेड को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने उस पर खीरे वगैरह भी रख लिए थे। तो अब जो इसका एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मुझे कैसा लगा और मेरे को कहाँ कहाँ चेंजेस आए और क्या इफेक्ट पड़ा इसका। तो सबसे पहले तो 3:30 बजे वो उठते हैं, 4 बजे से उनकी रूटीन शुरू हो जाती है। तो मैं 3:45 पे मैंने अलार्म लगाया था, रात को मैं कुछ 11 बजे के करीब सोया था। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो भी 11 बजे के करीब ही सोते हैं। ये मतलब वो पूरे दिन में कुछ 4 घंटे, 4.5 घंटे ऐसे ही सोते हैं वो 24 घंटे में। बाकी टाइम काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब पूरा एग्जैक्ट रूटीन तो मुझे पता नहीं है, मैं उनके साथ रहता नहीं हूँ। तो 3:30 बजे वो उठते हैं, तो हमारे पास उनका पूरा स्केड्यूल जो मैंने चैट जीपीटी से निकाला था, मैं बताता हूँ। वही चैट जीपीटी से ही मैं फॉलो कर रहा था, उनसे मैंने पूरा स्केड्यूल निकलवाया था और उसी तरह से मैंने ये फॉलो किया। सबसे पहले तो वो उठते हैं 3:30 बजे, उसके बाद आधा लीटर पानी पीते हैं। तो मैंने भी पानी पिया था, तो आधा लीटर पानी पीने के बाद में फिर उनका स्टार्ट होता है मेंटल प्रेपरेशन। अब मेंटल प्रेपरेशन में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या लगती है? ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये सब लोग अपने गोल्स को सुबह उठते ही लिखते हैं, ताकि पूरा दिन उनको वो गोल्स याद रहें। उसके बाद उनका स्टार्ट होता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग उनकी काफ़ी सारी होती हैं, तो कुछ 5-6 तरीके की स्ट्रेचिंग्स मुझे पता चली थी जो मैंने की हैं, वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा। अब सुबह मैं उठा, तो पहले ही मेरी नींद कम रही, इतनी जल्दी तो मैं उठता नहीं हूँ। अब मैं उठने लगा हूँ क्योंकि मुझे ये सब चैलेंजेस करने होते हैं। उसके बाद जब मैं अपने गोल्स वगैरह लिखकर मैंने स्ट्रेचिंग शुरू की, तो स्ट्रेचिंग करने के बाद ही मैं थक चुका था। फिर मैं ये सोच रहा था कि भई अब मैं भागूँगा कैसे? क्योंकि मैं ऑलरेडी थक गया था। स्ट्रेचिंग में ही मतलब फर्स्ट टाइम मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ और वो इस तरह की स्ट्रेचिंग, उससे रिलीज़ तो बहुत मिला। मतलब मेरी जो मांसपेशियाँ थी वो खुल गई, लेकिन मैं थक गया था। मुझे पसीना भी आ चुका था और मुझे ये हो गया था कि बस अब जा आराम से सो जा। तो स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियाँ खुली, अच्छा हुआ। लेकिन पहली बार करोगे तो थक जाओगे, जैसे मैं आज थक गया था स्ट्रेचिंग के बाद ही। उसके बाद मुझे सोचना पड़ रहा था कि अब मैं रनिंग कैसे करूँ? तो मैंने थोड़ा-सा ट्रिक आज़माया यहाँ पे। मैंने स्ट्रेचिंग के बाद आधा घंटा रेस्ट लिया। मतलब आधा घंटा मैंने आराम से सत्संग सुना, जो ऑनलाइन श्री प्रेमानंद महाराज का होता है, वो सत्संग मैंने सुना। तो उसमें क्या हुआ कि मेरी बॉडी को थोड़ा-सा रिलैक्स मिला, और रिलैक्स मिलने के बाद फिर मैं गया रनिंग करने के लिए। अब जब रनिंग करने गया, तो वो जो ट्रैक है, वो कुछ 800 से 900 मीटर के करीब है। उसके मैंने 15 राउंड लगाए। 15 राउंड मतलब पूरे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि भागते हुए अगर मैं हाथ ऐसे रख रहा हूँ तो मेरा हाथ भी दुख रहा था और पैर भी दुख रहे थे, क्योंकि मैं भाग रहा था। और ऊपर से उस वक़्त एक वो फ़ोकस बना रहता है और उस वक़्त इतना ज़्यादा हमारा स्टैमिना वहाँ चाहिए होता है। तो जितना मैं रिकॉर्ड कर पाया मैंने कर लिया। तो रनिंग का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा कि रनिंग इतनी की जा सकती है और इससे बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन मेरे लिए अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ, तो डेली नहीं की जा सकती। मतलब आप रोज़-रोज़ इतनी रनिंग नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ, तो उसके बाद भी मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि अब मैं ऑफ़िस का काम कर सकूँ। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर ली थी, तो फिर मैंने मैसेज डाल दिया कि नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट एबल टू वर्क टुडे। तो मेरी जो कंपनी वाले हैं, जो मैनेजर हैं, वो खुद छुट्टी पे थी। उसके बाद जो दूसरी लीड थी, वो थोड़ी-सी अंडरस्टैंडेबल है, तो उसने समझ लिया, उसने बोला टेक केयर। तो फिर मैं सो रहा था। सो रहा था, अभी मैं उठ के आया हूँ। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाई तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपनी बताऊँ तो मैं डेली इस रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर सकता। अब जो डेविड गोगिन है, वो सुबह भी इतनी करते हैं एक्सरसाइज़ और शाम को भी उनका रूटीन रहता है जब वो एक्सरसाइज़ करते हैं। अब मैं सुबह ही करके मैं थक गया हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मैं सेम चीज़ अब शाम में कर पाऊँगा। तो मैं इसको यहीं एंड कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअलिटी यही है कि वो बंदा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है और मैं अभी उतना नहीं हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी ये कह पाऊँगा कि मैं फिट हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट तो मुझे नहीं बनना, मुझे फिट बनना है। सो वी आर ऑन दैट जर्नी। थैंक